हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चलिए देखते हैं कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था। तो कल हमने क्लियर डिस्कशन किया था फ्रेंड्स कि मार्केट में जो ये हाई बना है, ये मार्केट का एक सपोर्ट का काम करेगा, और ये जहाँ से ब्रेकआउट आया है ये लेवल मार्केट के एक सपोर्ट का काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में जहाँ से ब्रेकआउट आया था वहाँ पर मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया। ये ब्रेकआउट जोन था मार्केट का। मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली बोल के रखा था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, उसके बाद मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आके बाइंग आ सकती है। तो देखिए मार्केट में यहाँ से क्लियर बाइंग आई। मार्केट ने ऊपर जाने के बाद दो बार गिरने की भी कोशिश की, बट मार्केट ने क्लोजिंग दी है अप्रॉक्सीमेटली हाई के नियर। तो मार्केट में कल क्या हो सकता है, कल के लिए देखिए मार्केट में क्या है। मुझे तो लग रहा है कि कल वेडनेसडे है, और एक्सपायरी के एक दिन पहले जो मूवमेंट होते हैं मार्केट के, वो एक दिन पहले ही बहुत अच्छे दे देता है मार्केट। करीब दो बार से मैं देख रहा हूँ कि एक्सपायरी अच्छी नहीं जा रही है, मार्केट साइडवेज प्लस वोलाटाइल रहता है। वोलेटिलिटी तो आज भी बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, बट मार्केट साइडवेज रहा है लास्ट दो बार से एक्सपायरी में। तो कल क्या हो सकता है, कल के लिए आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि मार्केट ने ये हाई बनाया था अप्रॉक्सीमेटली, हम इसको लेंगे यहाँ पर 18,075 के आसपास ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इसने जो हाई बनाया है वो 80 का ही बनाया है आज, 81। तो ये यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, अगर देखिए मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो मार्केट हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग दे दे। गैप अप ओपनिंग के बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको ट्रेड करना है अगर, तो आपको सपोर्ट फाइंड करना है मार्केट में। सपोर्ट्स कहाँ पर हैं, आप अगर सपोर्ट्स को फाइंड नहीं कर पाएंगे तो मार्केट में आप ट्रैप हो सकते हैं, आप सेल साइड जा सकते हैं। और सेल साइड नहीं जाना है, मैंने आपको क्लियर बताया है कि मार्केट जब तक अपने 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सस्टेन नहीं होता है तब तक वो बियरिश नहीं कहलाता है। उसके बाद मार्केट में क्या होगा, मार्केट अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है, आइदर एक हाई बनाता है, और हाई बनाने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेके दोबारा यू टर्न लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से बुलिश हो सकता है। क्योंकि हम 2 दिन से देख रहे हैं मार्केट को, मार्केट बुलिश होता है बट साइडवेज प्लस बुलिश होता है। वो साइडवेज जाने के बाद ईच सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है। देखिए आज के सपोर्ट को कैसे रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, ये यहाँ से मार्केट गिरा, इस हाई को ब्रेक ना करके मार्केट दोबारा नीचे आया। अब देखिए यहाँ पर एक जो हाई बना था ना, ये एक रिवर्सल जोन था, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया यहाँ पर। तो मार्केट में अभी 18,025 18,075 ये जो हैं ये मार्केट के सपोर्ट बन के काम कर रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट ओपन होने के बाद बियरिश हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है मार्केट में, या मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये दो चीज़ें आपको देखना है, क्योंकि अगर मार्केट कल ऊपर जाता है तो आपको मार्केट में जो टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे वो टारगेट्स मैं आपको बता देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली मार्केट में वनडे के चार्ट में चलते हैं, तो जो टारगेट है वो मार्केट में अभी इसके ऊपर ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये टारगेट अप्रॉक्सीमेटली मैक्स टू मैक्स मार्केट 125 130 के अराउंड जाके एक पॉज ले सकता है। उसके बाद हो सकता है मार्केट इस रैली को एक दिन और हॉल्ट लेने के बाद कंटिन्यू करे। अगर मार्केट इस रैली को यहाँ से ही कंटिन्यू करता है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो हाई बने हैं, ये इस कैंडल का लो, यहाँ पे मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है, यहाँ पर मार्केट का बिहेवियर कैसा है। क्योंकि अगर इसके बाद इस रैली को मार्केट लेके जाता है ऊपर, एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत तो पड़ती है, और मार्केट अभी मैं देखूँ तो रिट्रेस होते ही होते ऊपर जा रहा है। मार्केट में एकदम शार्प रैली देखने को नहीं मिली। और आपने एक बात को अगर नोटिस किया हो तो मार्केट में वॉल्यूम बहुत ही ड्राई दिखाई दे रहे हैं। मार्केट आपको जो टारगेट दे रहा था बियरिश मोड पे रहने के बाद, मार्केट जो आपको टारगेट दे रहा था कि 100 पॉइंट 70 पॉइंट के टारगेट आपको इजीली मिल रहे थे निफ्टी में, वो टारगेट्स अभी नहीं मिल रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि टारगेट्स के लिए आपको मार्केट में पेशेंस रखना होगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा। और इवन मैं बोलूं कि मार्केट जब तक शार्प मोमेंटम में नहीं आ जाता है तब तक आप अपना प्रॉफिट छोटे छोटे पॉइंट में ही बुक करते चलिए।
और सपोर्ट्स को समझिए। सपोर्ट्स को आप समझेंगे तो मार्केट में आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो मार्केट अभी 125 के अराउंड जाके एक पॉज ले सकता है, हो सकता है वो पॉज लेने के बाद मार्केट ब्रेकआउट दे थर्सडे को। मार्केट बुलिश है, एक बात का आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर किसी भी तरीके से मार्केट में एक सेलिंग आती है तो देखिए सेलिंग आएगी तो कैसे आएगी, मार्केट ओपन होगा, ओपन होने के बाद 18,075 से ही गिरना शुरू कर देगा वो। तो आपको इस बात समझ में आ जाएगी कि मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया है। तो गिरेगा अगर मार्केट तो ये 25 का लेवल, 17,980 का लेवल, यहाँ तक भी मार्केट गिर सकता है। उसके बाद अगर गिरने का पैटर्न मार्केट ड्रॉ कर लेता है, एक बियरिशनेस दिखा देता है मार्केट और 18,000 के नीचे कल रुक जाता है, 18,050 या 18,025 के नियर बाय कहीं रुक जाता है, तो पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट इसके नीचे भी जाए, 900 तक भी जा सकता है मार्केट। बट आपको ध्यान रखना है कि मार्केट ऊपर जाके बुलिश हो रहा है या ऊपर से ही बियरिश हो रहा है। देखिए कल क्या हुआ था रात में, जो SGX निफ्टी था वो बहुत ही वीक था और उसने मोस्टली मार्केट गिरा हुआ था नीचे। बट निफ्टी ने क्या किया, ओपनिंग के बाद यहाँ पर ओपन होने के बाद ही बुलिश हुआ, ऊपर तक गया, ऊपर तक जाने के बाद दोबारा नीचे गिरा और यहाँ पर सपोर्ट बना लिया। कभी भी आप एक बात याद रखिए, अगर आप वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं तो मार्केट को अगर गिरना है ना तो मार्केट अपने सपोर्ट के नीचे ही ओपन होगा, उस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना लेगा। देखिए अगर इसको गिरना होता ना तो मार्केट यहाँ कहीं ओपन होकर फ्लो में नीचे गिरता, फ्लो में नीचे गिरने के बाद ये दोबारा 980 को टेस्ट करने के लिए आता और दोबारा आपको यहाँ तक कहीं का टारगेट दे देता वो 100 पॉइंट का। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा मार्केट में कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। देखिए जो मैंने सपोर्ट लाइन खींची उसने क्यों काम किया आज, ये देखिए यहां से मार्केट एक बार गिरा, ऊपर जाने की कोशिश की, गिरा, बट क्या हुआ मार्केट में, ऊपर जाने के बाद मार्केट स्टैंड हो गया। अल्टीमेटली अब क्या होगा, जहां से मार्केट में रिवर्सल आया था शार्प नीचे जाने के लिए, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। इसने एक सपोर्ट का काम किया और मार्केट को स्टैंड करके रखा एंड मार्केट ऊपर तक गया। मैंने आपसे बोला था मार्केट में आपको वन साइडेड मूव नहीं मिलेंगे, आप अभी मार्केट में बुक करते चलिए। मार्केट में क्या हो सकता है, तो देखिए मार्केट में अगला रेजिस्टेंस अब ये कहीं यहाँ कहीं बन रहा है, ये काफ़ी ऊपर का लेवल है, यहाँ पे कहीं आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कल एक पॉज ले सकता है मार्केट 125 से 150 के बीच में। अगर मार्केट कल ही इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है, 150 125 के ऊपर सस्टेन हो जाता है और नीचे नहीं गिरता है, तो आप यकीन मानिएगा 200 भी मिलेगा आपको। बट आपको प्राइस एक्शन समझना होगा मार्केट का कि मार्केट क्या शो करना चाह रहा है, मार्केट को प्रूव करने दीजिए कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। स्टॉप लॉस आपके हाथ में है, टारगेट आपके हाथ में है। और देखिए निफ्टी में स्टॉप लॉस बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेल होते हैं बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है और मार्केट में ट्रेड करना है। अब देखिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली एक ट्रेंड लाइन बनी है ये, तो मार्केट अगर धोखे से भी इसके नीचे आ जाता है ना तो आपको यहाँ तक 900 तक कहीं देखने के लिए मिल सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा मार्केट में कि मार्केट के सेंटीमेंट क्या है। मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करता हूँ, उसके अलावा मैं ट्रेड पे ध्यान नहीं देता हूँ। ये दोनों चीज़ें हैं, ना ही मैं वॉल्यूम देखता हूँ, मैं बस अपना लेवल देखता हूँ, इस लेवल पे मार्केट आगे कैसा रिएक्ट करेगा, मुझे वहाँ से क्या करना है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है, तो आप छोटे स्टॉप लॉस अगर रखते हैं तो स्टॉप लॉस आपके टिक टू टिक होना चाहिए, एक्चुअल स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो सपोर्ट लाइन है आप उससे 20 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रखते हैं क्योंकि आपकी एंट्री 40 पॉइंट ऊपर हुई है। तो स्टॉप लॉस की वैल्यू मार्केट में तब है जब आपका एंट्री पॉइंट एक्यूरेट हो। अगर आपका एंट्री पॉइंट एक्यूरेट नहीं है और आप 20-20, 25-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस से ट्रेड करते हैं तो यकीन मानिए सपोर्ट के पहले ही आपका स्टॉप लॉस सेट होगा, मार्केट सपोर्ट लेगा और वहीं से यू टर्न ले लेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ट्रेडर्स आप मार्केट में ट्रेड करिए, वॉलेटिलिटी को समझिए, प्राइस एक्शन को समझिए। एक 5 मिनट के चार्ट में छोटी सी बियरिश कैंडल भी मार्केट को नीचे सपोर्ट तक लेके आ जाती है। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलेंगे मार्केट को देखने के बाद कि मार्केट किस तरीके से मूव होने की तैयारी कर रहा है।
ओके, थैंक यू।